Easy rider on the highway. Station wagon going slow. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे, एक और वीकेंड आ चुका है और आज इस घर की लास्ट पार्टी है, इस घर में लास्ट पार्टी है। हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके बच्चे हमारे बच्चों के स्कूल फ्रेंड्स हैं और हमारा 3 का ग्रुप है और लास्ट 1-2 साल से रिचुअल बन गया है कि एवरी मंथ हम किसी ना किसी के एक के घर में पॉटलक डिनर करते हैं। तो हम पहले से मेनू डिसाइड कर लेते हैं और फिर हर कोई कुछ ना कुछ बना के लाता है, अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं और बच्चे खेलने में बिजी रहते हैं क्योंकि वो फ्रेंड्स हैं। तो मैंने सोचा जाने से पहले लास्ट पॉटलक पार्टी इन प्रिंस जॉर्ज इस घर में वो भी कर लेते हैं क्योंकि एग्जैक्टली ना 1 मंथ से भी कम टाइम रह गया है। तो अब मुझे फुल ऑन पैकिंग एंड ऑल करनी होगी, डाइनिंग टेबल भी हमें निकालना है। तो मैं यही वेट कर रही थी कि अब पार्टी होगी, लोग आएंगे, बैठेंगे तो हमारा तो चलता है कि हम तो कहीं पे भी बैठ के खाना वाना खा लेंगे, मैनेज कर लेंगे। तो डाइनिंग टेबल अभी तक इसी सोच में रखा हुआ था कि इस वाली पॉटलक पार्टी के बाद इसको निकालेंगे। मेरे हिस्से आया है 1 वेज मेन कोर्स और 2 स्नैक्स नॉन वेज। तो मेन कोर्स तक ना पहुंचते पहुंचते किसी की भूख नहीं रहती है, बस बनाने के लिए बनाना होता है। तो मोस्टली नॉन वेज में चिकन करी या बटर चिकन बनता है और वेज है तो छोले या दाल मखनी बनती है क्योंकि बच्चे अगर खाते हैं तो वही खाते हैं। तो मैं बना रही हूँ छोले और मैंने कल ही सोक करके बॉईल करके रख दिए थे छोले, तो फटाफट से पहले मैं मेन कोर्स बना के रख देती हूँ। स्टार्टर क्योंकि दोनों ही नॉनवेज बनाना है तो मैं चिकन का ही बना रही हूँ। एक बनाऊंगी चाइनीज स्टाइल चिकन लॉलीपॉप जो कि मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है, बट अब मैंने बहुत कम कर दिया है खाना। और बनाऊंगी हरा भरा टिक्का जो कि धनिया के पेस्ट में बनता है, धनिया और पुदीने के पेस्ट में बनता है। पुदीना है नहीं मेरे पास तो धनिया के पेस्ट में बनाऊंगी। बेसिकली जो मैरिनेशन होता है वो ग्रीन मैरिनेशन होता है। तो मैंने ना चिकन को बटर मिल्क में रात भर के लिए सोक करके रख दिया था। मैं ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। मैंने पढ़ा कि काफ़ी टेंडर हो जाता है चिकन अंदर से, तो अच्छा रहता है अगर आप बटर मिल्क में सोक करके रखो। अभी रखा है, देखूंगी आज ट्राई करके कि एक्चुअली ये वर्क करता है कि नहीं। और बटर मिल्क बहुत सिंपल है, आप 1-2 चम्मच दही लो और उसमें खूब सारा पानी डालो, मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया और बढ़िया से विस्क कर लो तो आपका बटर मिल्क छाछ बेसिकली वो रेडी हो जाता है। It's easy now to see you with your hand out on the wind. I keep this folded at the corner so that I could not forget. Folded at the corner so that I could. ये सारी प्रिपरेशन तो डिनर के लिए हो रही है, बट ब्रेकफास्ट और लंच का भी तो देखना है। तो लंच तो चलो खिचड़ी बन जाएगी। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने आलू बॉईल करके रख दिया है तो आलू के पराठे बना लूंगी। अभी अनुज भी जाएंगे बच्चों को लेके बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए। येशा का बास्केटबॉल होता है बट मैं भेज देती हूँ कि उसको भी कि जा, थोड़ा सा वो बिजी रहेगा और घर भी शांत रहेगा और मेरा काम जल्दी जल्दी निपटेगा। ड्रम स्टिक्स के मैरिनेशन के लिए खूब सारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। कलर के लिए पेपरिका पाउडर ऐड किया, आप चाहो तो कलर भी ऐड कर सकते हो। ब्लैक पेपर, गरम मसाला पाउडर और कॉर्नस्टार्च, आप चाहो तो मैदा या फिर चावल का आटा भी ऐड कर सकते हो। ग्रीन मैरिनेशन के लिए धनिया को पीसते टाइम मैंने अदरक, लहसुन और मिर्ची ऐड किया था। ग्रीक योगर्ट ऐड कर दिया है, नमक, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लिया है। सेम ग्रीन मैरिनेशन में आप वेज टिक्का भी बना सकते हो, डिफरेंट वेजीज ऐड कर सकते हैं। पनीर, सोया चाप का भी बहुत यम बनता है। अगर हंग योगर्ट है ना आपके पास तो वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये मैरिनेशन जितनी ज़्यादा थिक बनेगी उतनी अच्छे से ये कोट करेगा और फिर बढ़िया सा टेस्ट आता है। इसको मैरिनेट करके मैं अराउंड 1-2 घंटे के लिए रख दूंगी। सुबह उठने का यही फ़ायदा होता है। अभी सिर्फ 8:30 हो रहे हैं और मोस्टली सारा कुछ डन हो चुका है, प्रेप वर्क हो गया है, छोले बन चुके हैं, मैरिनेशन डन हो चुका है। और ये जो स्टार्टर होता है ना इसमें मेन मैरिनेशन ही होता है। उसके बाद तो बस फ्राई करना है चिकन लॉलीपॉप को, सॉस भी जल्दी बन जाएगा।
क्योंकि गार्लिक का भी पेस्ट बना के रखा हुआ है और मेन इंग्रेडिएंट तो वही होता है। और 8:30 हो गए हैं, अभी तक घर शांत है, बच्चे उठे नहीं है क्योंकि कल रात को भी डिनर के लिए फ्रेंड्स के यहाँ पे गए थे। अभी कोई ना कोई बुलाता ही रहता है, तो लेट हो गए थे, तो अभी तक ये आराम से सो रहे हैं। अब मैं येशा को बुलाती हूँ, पर उससे पहले किचन को थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि गंदे किचन में बिल्कुल काम नहीं होता। तो अभी बनाएंगे आलू के पराठे। ड्रम स्टिक्स मैंने ज़्यादा नहीं फ्राई किए हैं, 6 है, सबके लिए एक एक। और साथ में चिली चिकन बनाऊंगी, तो चिकन के पीसेस भी फ्राई कर लिए हैं। सेम मैरिनेशन किया था मैंने और रात भर सोक करके रखा था सेम बटर मिल्क में। और यहाँ पे कट कर लिए हैं खूब सारे कलरफुल से कैप्सिकम। ये मुझे बेस्ट लगता है चिली चिकन या फिर कोई भी चाइनीज़ डिश का ना, जो ये कलरफुल पेपर्स जाते हैं ना, बहुत प्रिटी लगते हैं। थोड़े से स्प्रिंग अनियन भी हैं और ये वाले अनियन ऐसे बिग बिग पीसेस में कट कर लिए हैं। ड्रम स्टिक के लिए मैं डिफरेंट सा सॉस बनाऊंगी, उसमें ना ये शेजवान चटनी भी ऐड करूंगी और थोड़ा सा स्वीट एंड सार चिली सॉस भी ऐड करूंगी। मीठा मीठा टैंगी सा एक डिफरेंट सा टेस्ट आएगा। और चिली चिकन का सॉस तो अलग ही होता है, उसमें सोया सॉस, ये ग्रीन चिली सॉस ऐड करती हूँ मैं, थोड़ा सा टोमेटो केचप और विनेगर। हेलो दोस्तों, मैं आपसे मिल रही हूँ बहुत लंबे ब्रेक के बाद। 4:30 हो रहे हैं, सारा घर क्लीन हो चुका है, विंडो एंड ऑल मैंने बंद कर दिया। बहुत ज़्यादा धूप आ रही थी, गर्मी लग रही थी एक्चुअली। बाहर ठंड है बट धूप बहुत तेज़ है, जो कि अच्छी बात है। तो क्लीन अप हो गया है, बस यहाँ पे मैं हरियाली टिक्का बना रही हूँ और मैं मैक्रोनी सैलड भी बनाने वाली हूँ। थोड़े दिन पहले ना मैंने मैक्रोनी इंस्टेंट पॉट में बॉईल की 4 मिनट्स के लिए हाई प्रेशर पे। मैक्रोनी आप इंस्टेंट पॉट में बॉईल करो, परफेक्टली बॉईल होता है, ना ज़्यादा ना कम। और कुक टॉप पे करो तो इतना ज़्यादा टाइम लगता है मैक्रोनी को बॉईल होने में। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक मुझे पता चल गई है, तो उसी में मैंने बॉईल कर लिया है। अब क्रीमी सा एक सॉस बनाएंगे और उसमें वेजीज एंड ऑल डाल के सैलड बनाएंगे, तो वो भी एक आइटम हो जाएगा। जीरा राइस भी मैंने ऑलरेडी बना लिया है और आटा गूंद के रख दूंगी इन केस रोटी खानी होगी। वैसे मम्मी पापा के लिए तो रोटी बनानी ही है। मैक्रोनी सैलड के लिए ना यहाँ पे मैंने ग्रीक योगर्ट ले लिया है, थोड़ी सी मेयो, थोड़ा सा मस्टर्ड, ऑलिव ऑयल, अच्छे से करेंगे इसको मिक्स। थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, पेपर पाउडर, कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हो। मैं डाल रही हूँ अनियन, सेलरी, रेड पेपर और बॉइल्ड आलू, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन और लेमन जूस। दोस्तों, एक पते की बात, रिलेशनशिप हो या शॉपिंग, लॉयल्टी हमेशा काम आती है। कॉस्को से हम इतनी शॉपिंग करते हैं, हम इतने लॉयल है कि जब कॉस्को को पता चला कि भाई हम नया घर ले रहे हैं, हमें बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा, फर्नीचर लेना पड़ेगा, हमें अप्लायंसेस लेने पड़ेंगे, तो देखो कॉस्को ने क्या किया, फर्नीचर फेस्टिवल स्टार्ट कर दिया हमारे लिए। बाय मोर एंड सेव मोर। तो जितना आप बाय करोगे उतना आप सेव करोगे। ये देखो, ये फर्नीचर की शॉपिंग कर रहे हैं, अभी हम अप्लायंसेस की शॉपिंग कर रहे हैं, अभी हम मैट्रेसेस की शॉपिंग कर रहे हैं। गैस वाला ओवन लेना है तो अप्लायंसेस भी चाहिए। कॉस्को ने बोला कि लो फेस्टिवल है, करो शॉपिंग। और अल्बर्टा में एक टैक्स भी कम होता है। हाँ, वहाँ पे सबसे बड़ी सेविंग होती है पीएसटी, वहाँ पे लगता नहीं है, तो 7% स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका सेव हो जाता है। बीसी में आपका 5% जीएसटी, 7% पीएसटी। तो अगर आप सोचो फॉर एग्जांपल 10,000 की शॉपिंग की है तो आपका $700 पीएसटी 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 में जाएगा। तो $700 की बचत हो जाएगी जो अल्बर्टा से बचत तो नहीं होगी, कहीं ना कहीं कुछ ही जाएगा। हाँ, कुछ और आ जाएगा। बिल्कुल आगे ना, और कर्टन रॉड्स ले लिया हमने, उस पे भी सेल चल रहा है। सब पे सेल चल रहा है। मेनली हमें जाने से पहले बेड लेना था ताकि जब हम पहुंचे तो बेड एंड ऑल रेडी हो। और कॉस्को में ना एक कौन सा होता है वो फीचर, वाइट ग्लोब डिलीवरी होता है। कुछ एक फर्नीचर्स पे तो मतलब इंक्लूडेड होता है, बट कुछ जिसपे नहीं होता उस पे आप इंक्लूड करवा सकते हो विद एक्स्ट्रा। आई थिंक $85 अभी का है कि एनी फर्नीचर। वो क्या करते हैं उसमें, क्या होता है कि वो आते हैं
जिस रूम में आप बोलोगे वहां पे उसको इंस्टॉल करते हैं, जितना उसका बॉक्सेस जो भी है, रैपर्स कूड़ा है, and all जो भी सब लेके है, जाते जो भी हैं। पैकेजिंग मटेरियल है Cleaning ना, वो करके जाते हैं। सब लेके जाते हैं। तो वो एक बड़ा मतलब हैसल होता है फर्नीचर वगैरह का कि भैया बाद में इतने बड़े बड़े गत्ते को फेंकना, गार्बेज करना इज ए बिग टास्क, और ऊपर से इंस्टॉल करना तो टास्क है ही यही कि भैया उसको ऊपर लेके जाओ, इंस्टॉल करो। और बेड एंड ऑल हैवी भी तो होता है Heavy ना, भी होता है, और और इस बार हमने लिया भी है हैवी वाला। और एक साथ इतने सारे हैं तो बिल्ड नहीं कर पाएंगे, मतलब एक टाइम पे एक होता तो चलो हो जाता है कि भैया चलो आज आया, वो तो फन टाइम होता है कि चलो आज कुछ बिल्ड करते हैं। अब इतना फन टाइम नहीं चाहिए कि सुबह से लेकर रात तक बिल्ड ही कर रहे हैं। इधर तो वो व्हाइट ग्लोव डिलीवरी ले ली है, तो वो आएंगे, इंस्टॉल करेंगे। और एक ही दिन में हमने सारी डिलीवरी हाँ। कर ली है ताकि हमारे फ्रेंड को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। हाँ, रोहिन हमें हेल्प कर रहा है कि जिस दिन फर्नीचर आएगा तो किसी को रिसीविंग के लिए वहाँ होना होता है, और बेसिकली इंस्टॉलेशन के लिए भी चाहिए कोई ना कोई, तो रोहिन वहाँ जा रहा है। और तो हमने शेड्यूल इस तरीके से किया कि हर एक आइटम मैं ऑर्डर कर देता हूँ, फिर मैं कॉस्को को कॉल करता हूँ कि भैया मुझे ये आइटम की डिलीवरी डेट चेंज करनी है। तो मैं उनको बताता हूँ कि ये को पहली वाली आइटम्स देखो ये 8 को जा रही है, तो ये वाली भी मुझे 8 को चाहिए। तो वो फिर कर देते लॉयल लॉयल कस्टमर। हेलो दोस्तों, आज है अगले दिन की सुबह। कल रात को डेफिनेटली लेट तो होना ही होता है, तो अराउंड 1 बज गए थे सोते सोते, और देखो गिफ्ट्स आना स्टार्ट हो गए। मैंने बोला अभी मत दो गिफ्ट्स, बट फ्रेंड्स कहाँ मानते। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। आज कल यहाँ पे कल भी छुट्टी है, तो लॉन्ग वीकेंड है, और नेक्स्ट वीक मैंने 1-2 छुट्टी और एक्सटेंड कर ली है, तो ज़ोरों शोरों से फिर पैकिंग स्टार्ट करूँगी। मैं सोच रही हूँ अब किचन का स्टार्ट कर ही देती हूँ। होता है कि किचन सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि काम तो चीज़ें आती रहती है ना, बट पेंट्री में इतने सारे मेसन जार्स एंड ऑल है, अब सब कुछ तो नहीं यूज़ कर सकते एंड तक, तो थोड़ी बहुत प्लानिंग करके सॉर्टिंग करके और जितना हो सकता है मैं स्टार्ट कर दूंगी। वो बबल रैप में भी अच्छे से उसको रैप करना होता है, तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। और कल मैं क्लीनिंग कर ही रही थी किचन की, घर की, तो मैंने देखो फ्रिज की भी क्लीनिंग कर दी, सारे मैग्नेट्स जो थे ना सारे हटा दिए। और एक्चुअली इतना अच्छा लग रहा है ये फ्रिज बिना किसी पेपर के मैग्नेट के। वैसे बच्चों वाले घर में ये पॉसिबल होता नहीं है। मैं सोचूं भी अगर कि फ्रिज को बिल्कुल खाली रखूँ तो बच्चे आके अपना कोई ड्राइंग का पेपर कुछ लगा देते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता वो हटाना, क्योंकि उनको बड़ा अच्छा गुड फील होता है जब उनका कोई आर्ट फ्रिज पे डिस्प्ले होता है, या फिर कहीं पे भी आप डिस्प्ले करते हो। तो चलो ठीक है, तो चलो अब बनाते हैं चाय। और कल डिशवॉशर में बर्तन डालने के बाद भी इतने सारे बर्तन हो गए थे और मेरा बिल्कुल मन नहीं किया धोने का, तो मैंने जस्ट वॉश करके साइड में रख दिया था। मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले डिशवॉशर एम्प्टी करके फिर से सारे बर्तन चलाए हैं, तो अब जाके ये एम्प्टी हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आई नो अभी बस पैकिंग ही है, ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए अभी वीडियो कंटेंट भी यही होगा कि पैकिंग एंड ऑल। तो 1 मंथ है एग्जैक्टली हमारे पास, तो मिड ऑफ मार्च में हम मूव कर रहे हैं। पैकिंग लाइक पैकर्स एंड मूवर्स एंड ऑल, वो सारा कुछ फिक्स हो गया है। कैसे जाना है, पहले मैंने आप लोग को बताया था ना कि हम फ्लाई करेंगे और अनुज अकेले ड्राइव करेंगे। अभी प्लान में थोड़ा सा ट्विस्ट है, चेंज है, इसलिए मुझे प्लान्स के बारे में भी थोड़ी चिंता हो रही है। बट चलो कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा, देख लेंगे, कर लेंगे कुछ ना कुछ। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल